और एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसी दहशत की साजिश को नाकाम किया गया। राजपुरा इलाके में एक कार में आईईडी ले जाया जा रहा था जिससे डिस्पोज किया गया। सफेद रंग की सेंट्रो कार में विस्फोटक रखा हुआ था। नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए उस पूरी कार को उड़ा दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां पर सफेद रंग की एक सेंट्रो कार में विस्फोटक रखे गए थे। नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए उस कार को उड़ा दिया गया। कार पर बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर में ये आप याद कीजिए, इसे पुलवामा जैसी दहशत की ये एक कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। विस्फोटकों से भरी हुई कार का इस्तेमाल पुलवामा अटैक के दौरान भी हुआ था और इसी तरह की एक कार मिलने के बाद दहशत, लेकिन राहत यहां पर यह कि उसे नष्ट पूरी तरीके से कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इसी तरीके की साजिश हुई थी, लेकिन पुलवामा के राजपुरा में ये आईईडी से भरी हुई कार मिली। आईईडी बम इस कार में रखा गया था जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे। उसे नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है। बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आतंकी कार से इसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों को इसकी भनक पड़ी, जिसके बाद इसे पूरी तरीके से इसका खात्मा कर दिया गया। और जिस कार से ये आईईडी जिसमें रखा हुआ था उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी, बाइक की नंबर प्लेट उस पर लगाई गई थी। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, आप इससे कहिए कि उनकी मुस्तैदी की वजह से ये बड़ा एक आतंकी साजिश जिसे पूरा करने की कोशिश आतंकियों ने की थी उसे नाकाम यहां पर कर दिया है। और ये एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। पुलवामा अटैक कहीं दोहराने की कोशिश तो कश्मीर में एक बार फिर से नहीं थी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। ज्यादा डिटेल के लिए सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए। मनीष, हालांकि विस्फोटकों से भरी हुई कार को उड़ा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश की वो जरूर इस खबर से आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जाहिर तौर पर पुलवामा की तरह एक और बड़ा एक आतंकी हमला करने की प्लानिंग रची जा रही थी। कल रात में दरअसल जेकेपी को, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको इंटेलिजेंस इस बात की मिली थी कि पुलवामा के खास एरिया में एक कार संदिग्ध उसमें लोग दिख रहे हैं और वो उसके अंदर कोई आतंकी हो सकते हैं, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सीआरपीएफ की मदद से ऑपरेशन चलाया। लेकिन अंधेरे का फायदा उठा करके जो उसमें बताया जा रहा है आतंकी बैठे थे वो फरार हो गए, लेकिन अपनी कार नहीं ले जा पाए। और उसके बाद रात में इसकी जांच की गई और सुबह तक ये क्लियर हो गया कि कार के अंदर जो कार का पिछला हिस्सा है, यानी जो जिसको हम डिक्की बोलते हैं, जो बैक साइड का एरिया है, उसके अंदर ज्यादा एक्सप्लोसिव रखे गए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब भी कोई एक्सप्लोसिव होता है तो उस एक्सप्लोसिव को तभी जो डिस्ट्रॉय करने का तरीका यही होता है कि उसको एक दूसरे एक्सप्लोसिव के जरिए उड़ाया जाता है। और आज जिस तरीके से हम विजुअल दिखा रहे हैं, दरअसल ये वही प्रोसेस है जिसको जो सेना की जो बम डिस्पोजल यूनिट है और जेकेपी की बम डिस्पोजल यूनिट है, उन्होंने मिलकर के कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर आतंकी ये नहीं पकड़े जाते, अगर ये कार नहीं पकड़ी जाती, तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कानवाय या सुरक्षा बलों पर बड़े हमले किए जा सकते थे। बिल्कुल। और मनीष, लगातार हम दर्शकों को वो तस्वीर भी इस वक्त दिखा रहे हैं जिसमें वो कार हमें नजर आ रही है और कैसे इसको डिफ्यूज किया गया, इसे नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए इसे उड़ा दिया गया। बताने के लिए काफी है, समझने के लिए काफी है कि बड़ा आतंकी हमला हो सकता था इसके जरिए। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी इसके पीछे रही जिसकी वजह से ये नाकाम हुआ। बिल्कुल। देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आतंकी इस बात को समझ चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार बम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पुलवामा में जब उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान की इशारे पूरी कार्रवाई की गई। जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था और उनको इससे ये लगा कि इसके जरिए फिदाइन हमला करके या कार को सिक्योरिटी फोर्सेस के कानवाय से उड़ाया जाएगा तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहले जम्मू कश्मीर में इस तरीके से नहीं होता था, क्योंकि आतंकी हमले जरूर होते थे, लेकिन ये हमले जो है अफगानिस्तान में हम जो तालिबान के देखते हैं उसको उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ कश्मीर में लाने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये फिदाइन हमला करने की साजिश थी? कार किस मकसद से उसमें एक्सप्लोजर रखा गया, ये सारी जांच की जा रही है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये कार किसकी है। हालांकि ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आतंकी थे वो पूरी तैयारी करके साथ कार को लेकर के आए थे, क्योंकि नंबर प्लेट जम्मू का है, जो किसी बाइक का है। पुलिस पता करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एक्सप्लोसिव इतने ज्यादा आ कहां से रहे हैं, क्या और भी इस तरीके की कार से पुलवामा जैसे आतंकी हमले करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात होगी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि लगातार ये इंडिकेशन आ रहे हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि पाकिस्तान दोबारा बड़ा हमला करना चाहता है, क्योंकि 370 जब से कश्मीर से हटा है
वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इमरान खान के ट्विटर को देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, तो बार बार वो ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, यानी खुद ही भारत कोई हमला करेगा और पाकिस्तान को ब्लेम करेगा। तो जाहिर तौर पर अगर आप इसके तार को जोड़ें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान की तरफ से, और अभी से वो भूमिका बना रहा है कि जो भी होगा उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। तो मनीष, ये काम तो हमेशा पाकिस्तान ने किया, ये काम इमरान हमेशा करते आए हैं कि प्रोपेगेंडा सेट करने की वो प्लानिंग पहले से शुरू कर देते हैं और पीछे के दरवाजे से वो इस तरह की नापाक हरकतें करते रहते हैं। और यही तस्वीर एक बार फिर ये बताने के लिए कि पुलवामा जैसी कोशिश यहां पर भी वो कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, पुलवामा की तरफ कोशिश हो रही है। लगातार जो लॉन्चिंग पैड पर टेररिस्ट हैं उनको घुसपैठ कराया जा रहा है। लोकल जो हैं उनको टेररिस्ट ग्रुप में भर्ती करने की कोशिश हो रही है, हथियार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में है कि कश्मीर के जो युवक हैं उनको ब्रेन वॉश करके उन्हीं के जरिए टेररिस्ट अटैक कराया जाए ताकि पाकिस्तान पर कोई ब्लेम न कर सके। और इस जो साजिश है इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारी जो फोर्सेज हैं लगातार बड़े ऑपरेशन कर रही हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले रियाज नायको को उन्होंने मारा, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक करके जो भी आतंकी जम्मू कश्मीर में हैं उनको खत्म किया जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि आप 99 ऐसे टेररिस्ट अटैक को फाइल करते हैं, लेकिन कोई एक अटैक कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट है वो अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और लगातार जो NIA को हम देख रहे हैं, JKP पुलिस को देख रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लोसिव कहाँ किन रास्तों से आ रहा है। कश्मीर में जो OGW हैं उनको धरपकड़ किया जा रहा है। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी बहुत ही बधाई देनी चाहिए शिरीन, क्योंकि जाहिर तौर पर जो SOG है, जो उनका इंटेलिजेंस है लोकल, वो बेहतरीन है। और उसी की वजह से हमें टिप ऑफ मिला, और उसके बाद जो CRPF है या जो RR है, आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट है, उन्होंने JKP पुलिस की मदद से इस कार में जो बम था उसको डिफ्यूज किया और ऑपरेशन चला रहे हैं वो आतंकियों को धरपकड़ के लिए। एक बड़ी कामयाबी है आज का दिन, क्योंकि पुलवामा की तरह अगर इस तरीके की दोबारा अगर कोई भी कोशिश कामयाब होती है तो देश के लिए एक बहुत बड़ी एक दुख की खबर होती। और हमारी फोर्सेस जो है हालांकि वहाँ सावधानी बरत रही हैं, लेकिन जो आतंकी हैं उनको चूंकि पाकिस्तान से मदद मिल रही है और लगातार वो अपनी जो कार्रवाई है उसको जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, बड़े खतरे को सीधे सीधे इसका सफाया किस तरह से किया गया है, ये बधाई के पात्र सुरक्षा बल और पूरा देश इसके लिए उन्हें बधाई देता है। मनीष, अभी कोई इससे जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आखिर इसमें कितने लोग सवार थे, ये एक पूरा जो ये इस कार को ले जाया कहाँ जा रहा था, चूंकि प्लानिंग तो पूरी की गई। देखिए शिरीन, अगर आप देखें तो पुलवामा जो एरिया है वह अभी भी जो सेपरेटिस्ट हैं और जो तमाम एंटी नेशनल एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, उनका बेस वहां लगातार बना हुआ है। लोकल कई जगह इन आतंकियों को सपोर्ट भी मिल रहा है। पुलवामा में पहले भी हादसा हुआ था, और जो भी अगर आप बड़े ऑपरेशन देखें तो अक्सर पुलवामा में ही होते हैं। जो आपने बताया कितने आतंकी हो सकते हैं, हालांकि अभी तो इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 आतंकी थे उस कार के अंदर, और उन्होंने जब सिक्योरिटी फोर्स को देखा तो फायर भी किया था, कार से फायरिंग भी हुई थी। तो ये तो कंफर्म है कि आतंकी थे। जाहिर तौर पर अगर एक्सप्लोसिव कार में है तो आतंकी होंगे, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि OGW के जरिए भी इन गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जिसमें कई बार पकड़े जाने पर भी उनको मालूम नहीं होता कि कार के अंदर एक्सप्लोसिव है। लेकिन इस केस में पुलिस का मानना है कि ये आतंकी थे जिन्होंने फायर किया। क्योंकि अंधेरा था, 9:30 बजे नाका पे जो चेक पॉइंट होता है पुलवामा में, वहां नाका पे इस कार को रोका गया, जिसके बाद ये कार रुकी नहीं, वहां से भागने का गाड़ी लेकर के जो उसमें शख्स थे। ठीक है मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त SP वैद मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के। SP वैद जी, मैं सबसे पहले तो रिएक्शन, क्योंकि ये बड़ी सुरक्षा बलों की एक बड़ी मुस्तैदी की वजह से ही एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, विस्फोटकों से भरी हुई इस कार को डिफ्यूज किया गया। बहुत बड़ी कामयाबी है, और मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ये इंटेलिजेंस जनरेट की, क्योंकि इंटेलिजेंस के बगैर कुछ भी कामयाबी मिलना मुश्किल होता है। और जिन्होंने ये टाइमली इंटेलिजेंस जनरेट की और इसको फिर नाके पे ये पास किया, और जहाँ इसको पकड़ने में लड़के हमारे कामयाब हुए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जिन्होंने इसको कामयाबी से सीज किया और डिफ्यूज किया। ये इससे लगता था कि कोई पुलवामा टाइप बड़ा हादसा करने की इनकी प्लानिंग थी, और ये नाकाम की गई। बहुत बहुत बधाई के पात्र है।
एसपी वैद जी, आपको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, उस कार की वो तस्वीर जिसमें वो विस्फोटक भरे हुए थे, ब्लास्ट और नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए उसे उड़ा दिया गया, लेकिन क्या ये पुलवामा को दोहराने की कोशिश, इस नाकाम कोशिश को हमने नाकाम तो किया, लेकिन क्या ये कोशिश आतंकियों की कुछ उसी तरह की थी? हाँ, कुछ उसी तरह का प्लान लगता है, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक रहें, और वो चाहते थे कि किसी तरह दोबारा पुलवामा जैसा दोबारा हादसा करके बहुत कैजुअल्टीज फोर्सेस की करवाए जाएं, या सिविलियन किसी और एरिया में इनका क्या प्लान था ये वही जानते हैं। बट एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमारी सुरक्षा बलों ने एक दुर्घटना से बचाया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी हम इसे कहेंगे एसपी वैद जी, क्योंकि अगर ये हादसा नहीं टलता तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। शुक्रिया आपका एसपी वैद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अब हम सीधे रुक कर लेते हैं, खालिद हुसैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। खालिद, कोई नया अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ, इन तस्वीरों से जुड़ा हुआ आपके पास है तो बताइए सबसे पहले। देखिए, जहां तक अभी तक पता चला है कि ये पुलवामा जैसी ही एक साजिश का मंसूबा था, लेकिन इसको वक्त से पहले ही जो है विफल कर दिया है सतर्क सुरक्षा बलों ने। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब ये गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, करीबन 3-4 दिन से ये इनपुट था कि आईडी लदी एक गाड़ी जो है वो यहाँ इन रास्तों से गुजरकर हाईवे तक पहुंच सकती है, और इसीलिए नाके जगह जगह लगा दिए गए थे। और आज इस वायुगुदु नाके पर जब ये गाड़ी पहुंची तो इसमें जो सवार थे उन लोगों ने गाड़ी से जंप किया और फायरिंग भी कुछ इनिशियल स्टेज में की। बताया जा रहा है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए मिलिटेंट थे जो इस गाड़ी में थे और जो ये घटना अंजाम देने वाले थे, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठा के वहां से फरार तो हुए, लेकिन उस गाड़ी को जो है अपनी तहवील में ले लिया सुरक्षा बलों ने। और उसके बाद जब पता चला कि इसमें कुछ विस्फोटक जनक, आपत्तिजनक कुछ विस्फोट है, और उसके बाद तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को जो है बुला लिया गया, और उन्होंने जैसे ही इसको डिटेक्ट किया इस आईडी को, जिसकी मात्रा अभी पूरी तो बताई नहीं जा रही थी कि कितने केजी की है, लेकिन जिस कदर से विस्फोट हुआ है उससे लगता है कि ये बहुत वजन वाली आईडी थी। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था अगर मिलिटेंट्स अपने मंसूबों में कामयाब होते। तो इसको जो है डिफ्यूज कर दिया गया है उसी गाड़ी में। ये भी नहीं कि उसको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि खतरा था कि अगर गाड़ी से बाहर इसको निकालते तो शायद इसका विस्फोट हो सकता था और उससे नुकसान पहुंच सकता था सुरक्षा बलों को। इसलिए गाड़ी समेत जिसको जो है डिफ्यूज किया गया, उस गाड़ी की डिब्रीज को भी अब वहां से हटा लिया गया है, और उसको जो है फॉरेंसिक लैब के अधिकारियों को उस पार्टी जो वहां थी उनको दे दी गया है ताकि वो आगे की जांच इसमें जो है करें। लेकिन फिलहाल इतना पता चला है कि इसमें जो नंबर प्लेट लगाया गया था वो फेक नंबर प्लेट था। वो कठुआ नंबर के जो इलाका है जम्मू का, वहां का रजिस्टर किया हुआ गाड़ी था, और अभी बैक साइड में इसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था। फ्रंट और उससे जुड़ा हुआ अपडेट भी हम दे रहे हैं खालिद दर्शकों को, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट लगा हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन था, वो दरअसल स्कूटर के नाम पर था। यानी कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा, लेकिन एक सोची समझी प्लानिंग, और हम इसे एक छोटी प्लानिंग नहीं, हम इसे कहेंगे कि एक लंबी प्लानिंग के बाद ये कोई बड़ी साजिश को नाकाम देने की फिराक में ये आतंकी थे खालिद, जिसे नाकाम हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने किया। बिल्कुल, देखिए, पुलवामा हमला जब से हुआ है तब से काफी सतर्कता हर जगह जो है बरती जा रही है। खासकर अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, जहां से अक्सर सुरक्षा बलों की कॉन्वॉयज का गुजर होता है, उन जगहों पर सिविलियन ट्रैफिक को भी यहां तक के रोका जाता है ताकि कोई जो है दुर्घटना न हो। और इसके चलते जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी बहुत सख्त कर दिया गया है, और कहीं पर भी कोई अगर मंसूबा बनता है तो तुरंत सुरक्षा बलों को तक वो खबर पहुंचती है। यही कारण है कि आज इस सतर्कता की वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो टाल दिया गया है, और पुलवामा जैसा हमला फिर से न हो, ये पहले से ही एक रणनीति बनाई गई है कि कैसे इस सब को टैकल करना है, खासकर आईडी विस्फोट को, क्योंकि आईडी एक ऐसा मामला है जिसमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है अगर ये मिलिटेंट इसमें सफल हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए वक्त से पहले एक तो इनपुट मिलना, और उसके बाद तो उस पूरे इलाके में नाकाबंदी बड़ी कोशिश यहाँ पर इन आतंकियों की थी, नापाक हरकत, लेकिन बड़ी मुस्तैदी की वजह से ये बड़ा खतरा जम्मू कश्मीर के ऊपर से टल गया है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद, फिलहाल ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.